नमस्कार बच्चों, बेसिक शिक्षा पे मैं शोभित आपका इंग्लिश मेंटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सीयूसीटी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया है। यूजीसी ने उन्होंने नोटिफिकेशन दिए हैं जिसके बाद में बच्चों के मन के अंदर बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हमें उम्मीद थी कि यूजीसी की क्लैरिटी आएगी, एनटीए का नोटिफिकेशन आएगा तो बच्चों को कुछ राहत मिलेगी, बट ऐसा ना होते हुए कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि अब बच्चे बस बीच मझधार में हैं, असमंजस में हैं कि सर हम करें तो करें क्या। एनटीए ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, ना हमें कोर्स बताया ना हमें एलिजिबिलिटी बताई और गेंद चली गई सारी यूनिवर्सिटीज के पाले में। क्या हुआ है और आपको क्या करना है डिटेल में समझते हैं। पहले नोटिफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट पढ़ लेते हैं जिसके रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन होने वाला है, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जुड़े रहिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए, जो अभी अभी एनटीए ने नोटिफिकेशन डाला सीयूसीटी के रिलेटेड, सीयूईटी कहना पड़ेगा इसको अब मतलब मुताबिक, तो यहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विल बी ओपन फ्रॉम 2/4/2022, यानी कि 2 अप्रैल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल को आने वाले हैं, इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी को अपने कोर्सेज की एलिजिबिलिटी 2 तारीख से पहले ही बतानी पड़ेगी या मैक्सिमम 2 तारीख तक बता देनी पड़ेगी। तो आज 26 तारीख हो गई है, 27, 28, 29, 30, 31 5 दिन के समय में आपको सारी यूनिवर्सिटीज अपडेट दे देंगी कि उनके पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए वो क्या क्राइटेरिया लेके आने वाली हैं। तो हमने यहां पे एक सवाल लिखा था कि क्या आपको दर दर भटक सारी यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखनी चाहिए? नहीं, आपको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे ही अपडेट्स आएंगी हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए यहां पे रहेंगे कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सा आपको सब्जेक्ट डोमेन सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों सिलेक्ट करना चाहिए। हमें पता है कि किस किस तरीके के बच्चे हैं, वो क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं। दूसरी बात आप इंपॉर्टेंट ये समझिए कि क्या आप किसी एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। देखिए, एंट्रेंस तो एक हो रहा है, बट आप एक ही एंट्रेंस से सारे जगह कवर नहीं हो रहे हैं। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी के हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बीए के कोर्स के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनरल एप्टीट्यूड ना मांगे, बस लैंग्वेज पोर्शन मांगे, और डीयू लैंग्वेज पोर्शन ना मांगे, बस जनरल एप्टीट्यूड मांगे। अभी असमंजस है, कुछ नहीं हो सकता है। तो प्लीज बच्चों, आप कुछ अज्यूम करते मत चलिए। जो भी अपडेट आएगी मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बोला था कि 2 तारीख को 1 तारीख को 1-2 दिन में अपडेट आ जाएगी। आपको अपडेट मिल गई, नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको बिल्कुल जेन्युइन टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है। आप बस थोड़ा सा शांत रहिए, पैनिक मत करिए। आप देख लीजिए कि आपको बेसिक शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ाया गया है आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ मीनिंगलेस हमने आपको पढ़ाया ही नहीं है। दूसरी चीज, हमने आपको सारा कुछ फ्री में पढ़ाया है, प्रॉपर शेड्यूल के साथ में पढ़ाया है। इंग्लिश आपके काम आएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मैंने खुद पढ़ाए हैं, आपने देख लिया है कि वहां पे क्लियरली मेंशन है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। मैथ्स आपके काम में आएगा, रीजनिंग आशुतोष सर ने पढ़ाई है, आपके काम में आएगी। एग्रीकल्चर आपका कवर हो गया है, फिजिक्स आपकी चल रही है, केमिस्ट्री आपकी कवर हो गई है, तो सब कुछ आपके काम आने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, कोर्स एक एलिजिबिलिटी अनेक। तो इसके रिलेटेड कंफ्यूजन, क्योंकि सिंस यूजीसी ने बोला है कि अब यूनिवर्सिटीज को डिसाइड करना होगा कि वो अपने कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी पैटर्न डिसाइड करती हैं, तो आपको बस 5 दिन का वेट करना है। इन 5 दिन को आपको वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप कितना भी पैनिक खोले आपको कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज अपनी डिटेल्स नहीं बता देते हैं। तो आप शांति से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, हमारे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखिए। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा अगर ऑप्शन दिया गया है लैंग्वेज का, तो हम लोगों का मानना है कि लैंग्वेज को और मेंटल एबिलिटी के पोर्शन को यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जरूर यूटिलाइज करेंगी, क्योंकि उसके बिना कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ऐसा पैटर्न पहले से फॉलो होता था जिसके कारण से ये चीज दी गई है। ये नया न्यूली इंट्रोड्यूस हो रहा है, और सारी ही अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जैसे कि बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, या फिर जो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जिनके लिए इससे पहले सीयूसीटी का एग्जाम होता था, वो सारा ही इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहेंगी, जिससे कि वो बच्चों को बेहतर तरीके से रिफाइन कर पाएं। डोमेन सब्जेक्ट को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि
एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि आपके डोमेन का खाली 12th का सिलेबस आने वाला है, तो आपको कवर करने में बहुत परेशानी नहीं होगी। उन्होंने क्लियरली बोला है कि 12th के बोर्ड के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप एक बार जाके नोटिस भी देख सकते हैं हमारे साथ में, आप जाके नोटिस देख लीजिए कि आपका यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है कि 12th लेवल का सिलेबस आएगा और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो उनसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। Students having studies class 12 board syllabus would be able to do well in CUCT UG 2022। तो आपका इस बात से क्लियर हो जाता है। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि आपका अकाउंट्स हो गया या बेसिकली साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए जिनका 11 से कुछ ना कुछ लिंक होता ही है, तो जितना नेसेसरी है आपके लिए जानना आपके 12th के सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि जब आप एंट्रेंस बेसिस में जाते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन होते हैं जिसके रिगार्डिंग आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव नहीं है कि आपने हिस्ट्री में जो चैप्टर है रट डाले, केमिस्ट्री में जो चैप्टर है पी ब्लॉक है तो रट लिया। अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो पी ब्लॉक आने के लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग भी आना जरूरी है। तो आप परेशान मत होइए, आपको जो भी बताया जा रहा है वो बहुत सोच समझ के बताया जा रहा है। आप बस अपने मन को शांत बनाए रखिए, इसीलिए मैं इतने प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका धैर्य बना रहे, आप अपना ढांढस बांधे रखिए। कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है। 4 से 5 दिन में 2 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म आना है। हमारा मानना है कि 30 से 31 तारीख तक मैक्सिमम सारे यूनिवर्सिटीज की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। हाई लेवल मीटिंग सारी ही यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि ग्रीन सिग्नल उस तरफ से मिल चुका है। अब खाली यूनिवर्सिटी का काम बचा है और जैसे ही चीजें होंगी आपको अपडेट यहाँ पे दी जाएगी, आपको समझाया जाएगा कि आपको कितने डोमेन सब्जेक्ट यूज करने चाहिए, कौन सा चीजें चूज करनी चाहिए, सारा कुछ आपको रिफाइन करके यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए, शांत रहिए, आराम से पढ़िए, कुछ परेशानी की बात नहीं है। आपका एग्जाम जो है वो प्रोबेबली जुलाई के स्टार्टिंग में होगा या मिड जुलाई में होगा, क्योंकि एनटीए ने और यूजीसी ने पहले ही साफ कर दिया था कि नीट और जेई के बाद में ही आपका सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट होगा। तो मिड जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नीट का एग्जाम होने वाला है, जिसके 1 या 2 हफ्ते बाद ही सीयूसीटी का होना पॉसिबल हो पाएगा। तो अभी आपके पास में पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, 3 महीने का समय है जो कि आपका सिलेबस एक बार खत्म करके रिवाइज करने के लिए भी सफिशिएंट है, जो कि बेसिक शिक्षा पे आपको फ्री में करवाया रहेगा। बस आपको क्या करना है, अपने पार्ट पे हमारी बात माननी है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो आपके गुरुजन बता रहे हैं, उसको फॉलो करना है। जुड़े रहिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके। धन्यवाद।